सीलिंग मामले में दिल्ली बीजेपी रियासती सदर मनोज तिवारी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। मनोज तिवारी पर इल्जाम है कि उन्होंने इमारत में लगाई गई सीलिंग को तोड़ा था, जबकि मनोज तिवारी का कहना है कि मॉनिटरिंग कमेटी की कार्रवाई गैर कानूनी थी। दरअसल दिल्ली में गैर कानूनी तामीरात को सील करने की कार्रवाई अदालत के हुक्म पर हो रही है। लखनऊ के इको गार्डन में भारतीय मजदूर संघ की आज बड़ी रैली होने वाली है। उनका मुतालबा है कि आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स को सरकारी मुलाजमीन का दर्जा दिया जाए, मनरेगा मजदूरों को साल में 200 दिन काम दिया जाए, साथ ही बंद पड़ी चीनी मिलों को खुलवाया जाए। यूपी में 20 लाख से ज्यादा मजदूर संघ के साथ हैं और आज बड़े पैमाने पर रैली में हिस्सा लेंगे। तमिलनाडु के रामेश्वरम में सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 10 अफराद जख्मी हुए हैं। हादसा बस और टाटा सोमो की टक्कर से पेश आया। तमाम जख्मियों को करीबी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। तस्वीरें आपको रामेश्वरम से दिखा रहे हैं, तमिलनाडु के रामेश्वरम से, जहां पर भयानक सड़क हादसा पेश आया है। 4 अफराद ने जान गंवाई है, जबकि कई अफराद जख्मी हैं। यूपी के मेरठ रेलवे स्टेशन इलाके में मौजूद मिठाई की एक दुकान में देर रात आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बर्पा हो गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, जिसके बाद दुकान में रखा कई सिलेंडर भी फट गया। इत्तला मिलते ही मौके वारदात पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।